परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जब हम कॉम्बिनेशन को डिफाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एनसीआर। उस एनसीआर फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? और एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, ये कैसे होता है? इस फॉर्मूले का हम बहुत जगह पे कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में यूज करते हैं, या यूं कहें कि हम पूरी अलजेब्रा में इसका यूज करते हैं। पर ये कैसे प्रूफ होता है? तो सबसे पहले हम एनसीआर के बारे में जानते हैं और इसके बाद इस फॉर्मूले को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में जो एनसीआर होता है वो होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है? लेट अस सपोज अगर फैक्टोरियल एन लिखा है तो इसका मतलब होता है कि एन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू वन तक। ठीक बात है। फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन होती है, अगर आप जीरो भी लिखेंगे तो फैक्टोरियल जीरो लिखेंगे, जीरो तक नहीं जाएंगे, अप टू वन तक जाएंगे। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन को फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से इस फॉर्मूला को हम कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हम इसके एलएचएस वाले पार्ट को लेते हैं, और एलएचएस में क्या है? एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो क्या होगा? इस फॉर्मूले की हेल्प से फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ प्लस फैक्टोरियल एन अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और दूसरे ब्रैकेट में होगा एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक बात। चलिए, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो उसको हम क्या लिख लेंगे? फैक्टोरियल एन को एज इट इज रहने देंगे, फैक्टोरियल आर को बेसिकली हम लोग फैक्ट आर मल्टीप्लाई बाय आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आई? नाउ एन माइनस आर के फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, प्लस फैक्टोरियल एन यहां भी लिखेंगे, इसके आगे आर माइनस वन का फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। क्योंकि जब हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस से माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन हुआ और वो प्लस वन हो गया। ठीक है, हम और आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इसमें दो चीजें कॉमन है। क्या कॉमन है? पहले तो फैक्टोरियल एन कॉमन है, आर माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन है, और ये एन माइनस आर का भी फैक्टोरियल कॉमन है। क्योंकि जब एन माइनस आर प्लस वन का फर्दर हम एक्सपेंशन करेंगे फैक्टोरियल निकालने के लिए, तो इसका अगला नंबर जो होगा वो होगा एन माइनस आर। क्योंकि एक एक नंबर डिक्रीज करता जाता है, अगर इसका प्लस वन है तो अगले में जब नंबर डिक्रीज करेगा तो सिर्फ एन माइनस आर बचेगा। तो सिंपली इन दो पार्ट्स में जितने नंबर्स कॉमन है उनको हम बाहर ले लेते हैं, यानी फैक्टोरियल एन नीचे आ गया, आर माइनस वन का फैक्टोरियल इधर आ गया, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या बचा? फर्स्ट पोर्शन से हमारे पास सिर्फ वन अपॉन आर बचता है, और सेकेंड पोर्शन से हमारे पास क्या बचेगा? वन अपॉन, ये बाहर हो गया, इसके अगला वाला नंबर बाहर हो गया, बचेगा क्या? एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, आई होप इतनी तक कहानी समझ में आई होगी। इसको एज इट इज लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। नाउ यहां पर हम एलसीएम परफॉर्म करेंगे, एंड दैट एलसीएम विल बी आर मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर प्लस वन। सो हियर इट विल बी एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर। इस आर से आर कैंसिल आउट हो गया प्लस और माइनस की वजह से। अब देखते हैं हमारे पास कि बचा क्या है। फैक्टोरियल एन ऊपर बचा है, और इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। इस ब्रैकेट में क्या बचा? एन प्लस वन।
इधर क्या बचा है और इधर क्या बचा है, आर मल्टीप्लाई बाय आर माइनस वन का फैक्टोरियल। इधर क्या है कि n माइनस आर प्लस वन, और ये क्या है n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हमारा लगभग लगभग काम पूरा हो चुका है। बस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है। क्या अंडरस्टैंडिंग है, ऊपर हमने डिस्कस किया था कि जो फैक्टोरियल n होता है वो n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, इन सारे नंबर का मतलब कि n के डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में होने का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई बाय n प्लस वन लिखा है, तो क्या इस पूरे नंबर को हम n प्लस वन का फैक्टोरियल बोल सकते हैं? ठीक है, चलिए सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। r, r माइनस वन का फैक्टोरियल, तो इस फैक्टोरियल को उठा के हम इधर कर देंगे, तो सीधा सीधा हो गया r फैक्टोरियल। इन दो नंबर से क्या बचता है, आप वो देखो, ये जो n माइनस आर है वो अगला नंबर है, पहला नंबर ये है, जस्ट सिमिलर टू दिस r एंड r माइनस वन, ये भी है n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर का फैक्टोरियल। सो हियर इट विल बिकम n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। क्या ये नंबर यही नहीं लिखा है कि n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको हमने जस्ट थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। आरएचएस में क्या लिखा है, n प्लस वन सी आर। अगर हम n प्लस वन सी आर को एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, और ऊपर में क्या है n प्लस वन का फैक्टोरियल, नीचे जो जस्ट नंबर होता है उसका फैक्टोरियल, और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। सो n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्या ये वही नंबर नहीं है जो हमने LHS के थ्रू प्राप्त किया था? सो हियर कैन वी से दैट LHS इज इक्वल टू RHS? So this was a proof for very short and very important concept of combination, that NCR plus NCR minus वन is equal to N plus वन CR। आप देख रहे हैं अम्बरीश मैथ्स एकेडमी। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।